हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पाठ 17 रबड़ और इसके उपयोग। तो आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 93। बच्चों ये पाठ 17 है, इसके बाद एक पाठ और है आपका 18। तो फिर आपका ये कोर्स फाइनल का कंप्लीट। बस अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करनी है। इससे आपको बार बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको जो भी पाठ है वो अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए और हम लोग पढ़ते हैं रबड़ और इसके उपयोग। रबड़ शब्द सुनते ही हमें रबड़ से बनी अनेक वस्तुओं का ध्यान हो जाता है। तुमने रबड़ के खिलौने, गुब्बारे, गद्दियाँ, टायर, जूते तथा चप्पलें आदि अनेक चीज़ें देखी होंगी। पेंसिल से चित्र बनाते समय गलत रेखा खींचे जाने पर तुम उसे मिटाने के लिए भी रबड़ का प्रयोग करते हो। हम लोग रबड़ का पहले तो हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं उसका उपयोग रबड़ से ही करते हैं ना, उसको इरेज करने के लिए। और रबड़ से तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसा इसमें बताया गया ना, खिलौने रबड़ के, गुब्बारे, फिर गद्दियाँ, टायर भी, जूते, बहुत सारी चीज़ें, डोर मैट भी रबड़ के आते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रबड़ की होती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बिजली के तारों पर भी रबड़ चढ़ी होती है, इससे बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, मोटर के पहियों के टायर, ट्यूब भी रबड़ से ही बनाए जाते हैं। हवाई जहाज के पहियों के टायर भी रबड़ से बनाए जाते हैं। यदि कहा जाए कि आज रबड़ के अभाव में सारा यातायात ही ठप हो जाएगा तो गलत नहीं है। तो बच्चों देखिए, टायर, ट्यूब जो भी हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे एयर हो, तो उसमें रबड़ के ही टायर का उपयोग किया जाता है। आइए रबड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। रबड़ एक लचीला पदार्थ है। इसका निर्माण एक प्रकार के वृक्षों से निकलने वाले दूध जैसे सफ़ेद पदार्थ से होता है। जो रबड़ होता है वो जो पेड़ है ना, उससे देखिए पिक्चर में देखिए निकाला जा रहा है, वहाँ पर उसको वो कर दिया जाता है, उससे फिर उसका पदार्थ जब निकलने लगता है तो उसी से रबड़ तैयार किया जाता है। इसका वृक्ष 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके तने की परिधि 4 मीटर तक हो सकती है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा पेड़ होता है। सन 1493 में स्पेन वासी कोलंबस भारत की खोज करते हुए अमेरिका जा पहुंचा था। उसने वहां के आदिवासी बालकों को वृक्ष की गोंद से बनी गेंद से खेलते देखा। तो कोलंबस कहाँ पहुंच गया था भारत की खोज करते हुए? अमेरिका। और उसने वहाँ के जो आदिवासी बालक थे उनको देखा कि जो वृक्ष की बनी, उन लोगों ने क्या किया होगा, वृक्ष से ऐसे उसको वो करके उसका पदार्थ निकाला होगा और उसकी बॉल बना करके वो उससे खेलते थे। तो वो काफ़ी उछलती थी, वे गेंद बहुत उछलती थी। उस समय कोलंबस ने भूल से अमेरिका को ही भारत समझ लिया था। इसी कारण यह रबड़ भी इंडियन रबड़ कहलाने लगी। इससे पहले इसका उपयोग पेंसिल के निशान मिटाने के लिए हुआ, जिससे इसका नाम रबड़ का मतलब क्या है? रगड़ कर मिटाने वाला। रबड़ का मतलब रगड़ कर मिटाने वाला। पड़ गया। पेज टर्न करिए और देखिए बच्चों, पिक्चर में कितने सारे रबड़ से चीज़ें बनी है ना। टायर है, खिलौने हैं, ग्लव्स है, इरेजर भी है ना, शूज़ भी है, गुब्बारे हैं, फुटबॉल है। अमेरिका के रबर के पेड़ के बीज इंग्लैंड पहुंच गए। अमेरिका से जो रबर के पेड़ के बीज थे वो कहाँ पहुंच गए? इंग्लैंड पहुंच गए। इसे विश्व प्रसिद्ध न्यू गार्डन में उगाया गया। इंग्लैंड में कहाँ उगाया गया? न्यू गार्डन में।
इंग्लैंड से इसके बीज अन्य देशों में भेजे गए। हमारे देश के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों में इसके वृक्ष लगाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में रबड़ के वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाते हैं। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन मलेशिया में होता है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मलेशिया में। रबड़ के वृक्ष के लिए गर्म और तर जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ के वृक्ष के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता है? गर्म होना चाहिए और तर होना चाहिए। जब रबड़ का वृक्ष 4-5 वर्ष का हो जाता है तब इसकी छाल के नीचे दूध जैसा सफ़ेद द्रव भर जाता है। फिर वही छाल को वो करके इसी का द्रव्य निकाला जाता है। इस द्रव को प्राप्त करने के लिए वृक्ष की छाल को जड़ से लगभग 1 मीटर ऊपर चाकू से काट दिया जाता है। नीचे से 1 मीटर ऊपर चाकू से काट दिया जाता है तथा इसके नीचे टिन के डिब्बे लगा दिए जाते हैं। इनमें दूध जैसा द्रव टपकता रहता है। लगभग 2 घंटों में यह द्रव निकलना बंद हो जाता है। 2 घंटे में मतलब उसका वो खत्म हो जाता है। कारखानों में इस द्रव्य में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर जमा दिया जाता है। बेंजीन नामक द्रव रबड़ को घोलकर रबर सॉल्यूशन बनाया जाता है। बेंजीन नामक द्रव में रबड़ को घोलकर रबर सॉल्यूशन बनाया जाता है। यह पंचर जोड़ने के काम आता है। रबड़ को अधिक उपयोगी बनाने का श्रेय चार्ल्स गुडईयर को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स गुडईयर को। रबड़ को उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। उनके प्रयास से हमारा जीवन अधिक लाभदायक तथा सुरक्षित बन गया। अब तो संसार के अनेक देशों में कृत्रिम रबड़ बनाने के कारखाने स्थापित हो गए हैं। हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। क्योंकि बच्चों पेड़ इतनी ज़्यादा लोग काट दे रहे हैं तो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ही तो कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है ना बच्चों। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया एक बार और रीडिंग करिए और इसके शब्द अर्थ कॉपी में लिखिए। जो प्रश्न प्रहर है इसे भी आप कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर जब अच्छे से रीडिंग होता है तब बच्चों ये करना आसान हो जाता है ना। तो इसकी प्रश्न प्रहर करिए। सही कथन के सामने सही गलत का निशान, सही विकल्प के आगे सही का निशान। ये चैप्टर को आप फिर से एक बार पढ़िएगा है ना, और इसको ज़रूर करिए आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रश्न उत्तर जो है तो वो मैं आपको लिख करके असाइनमेंट में दे दूँगी है ना। ठीक है, फिर एक चैप्टर आपको और रह जाता है, उसे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, बाय।